हेलो एवरीवन, और आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल का जो प्रैक्टिस सेट है, वो जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ए एन का हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमको कंफ्यूज बहुत ज़्यादा ए एन करता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना ही होगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उच्चारण क्या होगा, दिमाग में रखना है। जैसे ए और एन का हमें प्रयोग करना है। यदि कोई भी वर्ड, अब यहाँ पहला वर्ड है, पहला वर्ड आप देख पाएंगे ए में लिखा हुआ है, ए में। तो इस ए में को यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो एम ए लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो अब ये देखिए, पहला जो लेटर है इसका जो उच्चारण होगा वो उच्चारण होगा ए। तो ए किसमें है? वॉवेल साउंड में। क्योंकि जिसको साउंड नहीं आएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले उस वर्ड को आप लिखिए कि क्या लिखा जा सकता है। तो ए में लिख रहे हैं, तो ए में जो है एम ए है, तो यदि ये वॉवेल साउंड है तो जैसा कि सबको पता है एन यूज होगा, वॉवेल साउंड के साथ एन यूज करेंगे। तो यहाँ एम ए के साथ एन ए में लिखेंगे। जैसे कहना है कि मैं ए में हूँ, यानी मैंने ए में किया है, तो अंग्रेजी होगा आई एम एन ए में। ठीक है। अब यहाँ देखिए एस डी ओ, और इसको भी हम एस लिखेंगे। क्योंकि यदि हम एस को देखेंगे या एम को देखेंगे तो हम ए ही लगाएंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। एस डी ए जो अगर हम लिखेंगे एस डी ओ, तो हमारा जो होगा वो एन ही जाएगा, क्योंकि एस लिख रहे हैं, देख रहे हैं एस, तो हमारे साथ एन जा रहा है। ठीक उसी तरह आप देखिए एलिफेंट है। अब एलिफेंट है तो ये तो ठीक है, ई है तो ऑलरेडी इसका वॉवेल साउंड भी निकल रहा है, तो हम तो एलिफेंट के साथ एन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंडियन है, इंडियन है ना, इंडियन। तो इंडियन के साथ अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि इंडियन कैसा लिखा जाता है। अब यहाँ आई से ई होगा कि या होगा? इंडियन कैसा लिखा जाता है? ई से या से? ई से आ रहा है, तो ई से आ रहा है, तो इंडियन यदि आपको लिखना है, इंडियन ऐसे लिखा जाएगा। तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कितने लोग ए भी लगा देते हैं, कितने लोग एन भी लगा देते हैं। तो जिनका एन लगेगा वो सही होगा, क्योंकि इंडिया जब लिखेंगे इंडिया तो ये एक कंट्री है, तो इंडिया ऐसे लिखा जाता है। तो कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है, जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा। अब कितने लोग इंडियन लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। आठ देखिए, आठ तो अ आया है, तो इसलिए यहाँ एन जाएगा। ऑक्स है, इसके साथ भी एन जाएगा। आउल है तो एन जाएगा। तो अक्सर इसमें एन ही यूज हो रहा है। आगे देखेंगे। अब देखिए यूनिवर्सिटी। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है सर, क्योंकि यू से जो उच्चारण निकल के आता है वो होता है या। अब आपको तो वाई से या बताया गया है सर, वाई से या होता है, जबकि गलत है। अब यहाँ जो हम लोग देखेंगे ए जाएगा। क्यों? यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी है, सॉरी, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो यह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है एन वॉवेल साउंड के साथ और ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। वन एक्ट प्ले। अब देखिए ये तो ओ है, तो ऐसा नहीं है कि वॉवेल साउंड निकलेगा, इसके साथ जो है कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा। जैसे वन ऐसा लिखते हैं ना, वन ऐसा लिखते हैं तो यूज करेंगे ए। वन एक्ट प्ले। आवर है, देखिए आवर तो एन आवर। ऑनेस्ट मैन। एक चीज और आपको बता दें, कोई भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद नाउन आता है, और उसके बाद जो है एडजेक्टिव के बाद नाउन, और उससे पहले यदि कोई होगा तो इसके साथ हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि है, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट होता तो यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ आर्टिकल आप यूज कर ही नहीं सकते। यदि कहीं लिख दिया जाए सिर्फ पुअर, तो ए पुअर लिखना अपने आप में गलत है। पुअर मैन यूज किया जाता है, क्योंकि कई सीरीज में या बहुत जगह गलत दे देता है, पुअर से पहले ए का प्रयोग कर देता है, जो कि गलत है, अपने आप में गलत है। अब देखिए ऑनेस्ट मैन है, क्योंकि यहाँ नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव है ना, तो इससे पहले होगा एन, क्योंकि एच यहाँ पे क्या है? साइलेंट है, और ऑनेस्ट इसका उच्चारण होगा। अब देखिए एयर का मतलब हो जाता है एयर,
एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, एन एयर होगा उत्तराधिकारी। बी ए, अब देखिए बी लिखेंगे ना, बी ए, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए जाएगा। अब देखिए ये आइस है, आइस, आइस चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, कितने लोग इसके साथ एन लगा देंगे, बिल्कुल गलत है। आइस अनकाउंटेबल, याद रखिए अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे फर्नीचर है, जैसे आइस है, वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता ही नहीं है। प्लूरल नाउन से पहले भी ए एन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ और एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए, वन वे टिकट, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ए होगा, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं होगा। आइस से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। यूरोपियंस है, अगर यूरोपियन होता, क्योंकि यूरोपियन जो है सिंगुलर है, तब तो हम यहाँ ए लगाते, क्योंकि ई से यहाँ यह हुआ है, ई से यहाँ यह हुआ है, तो ए लगाते। लेकिन यूरोपियन से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह प्लूरल नाउन है। यूरोपियंस बहुत ज्यादा लोगों की बात कर रहा है। आइडियल टीचर, तो ये सिंगुलर नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो एन आइडियल टीचर होगा। इंसेक्ट, तो एन इंसेक्ट होगा, ये खुद उच्चारण आ रहा है। आगे देखिए अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन, तो एन अमेरिकन, क्योंकि आ आया है तो एन अमेरिकन हो जाएगा। अगली मैन, तो यहां भी क्या हो जाएगा, एन होगा, क्योंकि अगली जो होता है अ से होता है, तो इसलिए अगली मैन। तो ये रहा आपके 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला, और जो कंफ्यूजन वाला था वो मैं आपको बता भी दिया हूं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।